आई हुई है। मैं अपनी पत्नी के लिए गहने ले जाऊंगा। तू बिना कर दिए मेरे जंगल में से जाएगा व्यापारी? तेरा दुस्साहस कैसे हुआ? आज तो धन के साथ मैं तेरे प्राण भी ले जाऊंगा। मैडम, आज हमें बहुत ही धन प्राप्त हो गया है। इस जंगल का राजा ये रत्नाकर है। कोई भी इस जंगल से मुझसे निपटे बिना नहीं जा सकता, क्योंकि मैं हूँ डाकू रत्नाकर। हमें चलते रहना चाहिए, हमारा गांव पास ही है। अरे मैंने सुना है कि पास वाले जंगल में रत्नाकर नाम का एक डाकू रहता है। डाकू अर्ध रात में ही हमला करते हैं। हम अर्ध रात होने से पहले ही पहुंच जाएंगे। तुम चिंता मत करो। मुझसे युद्ध करेगा तुझे? आज लगता तुझे तेरी दुल्हन को पालकी नहीं और ढीले बिठाना पड़ेगा। मुझे चुनौती दे रहा है? इस रत्नांगल को चुनौती दे रहा है? तुम जानते नहीं रत्नांगल कौन है तुझे? आज मैं तेरा वध कर दूंगा। आज मैं तुझे हलाल कर दूंगा। मुझसे युद्ध करेगा? लूट लो इसको। किसी का भी तक दुस्साहस नहीं जो इस रत्नांगर के साथ युद्ध कर सके। किसी ने यदि इसे चुनौती दी तो उसका यही हश्र होगा। कोई भी मुझे नहीं जीत सकता, क्योंकि मैं हूँ रत्नाकर। ये मुड़ी बहुत अच्छा गा रहा है। ये झामर भी बहुत अच्छा बजा रहा है। इसको भी लूट ले।
जा भैरव, पकड़ इसको, पकड़ इसको। हे रत्नाकर रुको, रुको। हे भैरव छोड़ो। अच्छा भाग जाएगा। रत्नाकर रुको, रुको। मैं तुम्हें जानता हूँ। मुझे कौन नहीं जानता। तुम इतने सारे पाप करते, सबको परेशान करते और सबको मारते लूटते हो। तुम ये सारे कार्य क्यों करते हो? यह तो मेरा धर्म है, यह तो मेरा धर्म है, सभी को मारना, पीटना तथा उनका वध करना। तुम मुझे ज्यादा ज्ञान मत पढ़ा, ज्यादा ज्ञान मत पेल, क्यों तू समझता नहीं है कि मैं रत्नांगद हूँ, रत्नांगद। अगर तुमको इतना ही विश्वास है अपने परिवार पर, तो जाओ और उनसे पूछो कि वह तुम्हारे पापों का फल लेंगे और तुम्हारे साथ नरक जाएंगे। इसमें क्या बड़ी बात है? मैं अभी पूछ के आता हूँ। भैरव, इसको पकड़ के रखना। अभी मैं परिवार से पूछ के आता हूँ कि क्या वो मेरा पाप लेंगे। मैं यहीं पे रहूंगा। अभी आ रहा हूँ, रुक, अभी आ रहा हूँ। एक मुनि मुझे जंगल में आ धमका, मैंने उसे पकड़ लिया। उसने मुझे एक पते की बात बताई। उसने मुझे बताया कि तुम जाकर अपने परिवार से पूछो कि क्या वो कि जो तुम कर्म करते हो, जो तुम अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, क्या तुम उनका पाप, तुम्हारे परिवार सदस्य वो पाप लेंगे? क्या उसमें से कुछ एक भाग लेंगे? क्या पिताश्री आप मेरे पापों का भाग लेंगे? रत्नांगर बेटा, सबको अपने पाप को खुद ही भोगने पड़ते हैं, इसलिए मैं तुम्हारे पापों को क्यों भोगूंगा? ऐसे कैसे हो सकता है? पिताश्री ने मना कर दिया। नहीं, हाँ, मुझे लगता है अपनी माताश्री से पूछना चाहिए। माँ के लिए तो बच्चा कलेजे के टुकड़े के समान होता है। माँ अवश्य ही मेरे पापा का फल ले लेंगी। प्रणाम माते। माते, मेरे दिमाग में एक प्रश्न घूम रहा है। मुझे एक मुनि ने जंगल में पूछा कि तुम सब ये चीजें जो कमाते हो, सब कुछ करते हो, क्या तुम ये जो भी तुम करते हो उसका पाप कर्म का जो भाग है, क्या तुम्हारे परिवार सदस्य लेंगे? माते, आप तो मेरी माता है, आप तो मेरे पापों का फल लेंगे नहीं माँ? नहीं बेटा, मैं तुम्हारे पाप कैसे ले सकती हूँ? सभी को अपने पापों का फल खुद ही भुगतना पड़ता है। नहीं माते, ये क्या हो गया? मेरी माता भी मेरे पापों का कर्म नहीं ले रही है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपनी पत्नी से जरूर पूछूंगा, मैं अपनी पत्नी से जरूर पूछूंगा। स्वामी, आप बड़े चिंतित दिखाई दे रही हैं। क्या हुआ? मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं? क्या बताऊं प्रिय, आज मैं एक दुविधा में फंसा पड़ा हूँ। मुझे एक जंगल में एक मुनि मिले, जिन्होंने मुझसे पूछा कि तुम ये जो कार्य करते हो, इसका जो फल तुम अपने परिवार को देते हो और इससे तुम इसका पालन पोषण करते हो, क्या तुम्हारे परिवार में से कोई भी एक सदस्य तुम्हारे इस कर्मों का फल लेगा? हे भाग्य, हे भामिनी, तुम तो इसका फल लोगी ना, मेरा साथ दोगी ना? नहीं स्वामी, मैं आपका पाप कैसे ले सकती हूँ? आपका कर्तव्य है मुझे तथा हमारे बच्चों का पालन पोषण करना। चाहे आप दुख से करें, चाहे आप खुशी से करें, मुझे उससे दो हफ्ते में। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी पत्नी ने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरी पत्नी, ये कैसा संसार है? मैं सबके लिए इतना सब कुछ करता हूँ, किंतु मेरे पापों में मेरे साथ कोई नहीं रहा। मुझे अवश्य उस मुनि के पास जाना होगा,
अवश्य उस मुनि के पास जाना होगा। हे मुनिवर, आप कहाँ हैं? मुझे अपने चरणों में ही रहने दीजिए मुनिवर, मुझे अपने चरणों में ही रहने। आज आपने मुझे मेरी आंखें खोल दी। ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे मुनिवर, अब आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखा सकते हैं। ये पापी अधम नीच का उद्धार कैसे होगा? कैसे होगा? कैसे होगा? रत्नांगद, अब तुम रोना धोना छोड़ो, अब कृष्ण भगवान की सेवा करो। तुम्हें श्री भगवान रामचंद्र की सेवा करनी चाहिए। तुम्हें भगवान राम का नाम लेना चाहिए। क्या उनके नाम लेने से मेरे पाप धुल जाएंगे? हाँ, जरूर मुक्त हो जाओगे, तुम पाप मुक्त हो जाओगे। क्या नाम है उनका? राम। प्रभु, मैं भगवान का नाम नहीं ले पा रहा हूँ। भगवान राम का नाम नहीं ले पाओगे, क्योंकि तुमने इतने लोगों को मारा, इतने पाप करे। तो जब तुमने किसी को मारा होगा तो तुमने ये शब्द तो बोला होगा, मरा। क्यों नहीं, मैं तो जब भी कोई मरता था तो उसको मरा कहता था। मर जा, मर जा, मर जा। तो इसी शब्द को बार बार बोलो, मरा मरा मरा। अवश्य, मरा 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 राम राम मरा 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 राम 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 राम। प्रभु, मुझे भगवान का नाम आ गया। प्रभु, मुझे भगवान का नाम आ गया। राम राम राम। प्रभु, मुझे राम नाम आ गया। प्रभु, आप कितने धन्य है प्रभु, कितने धन्य है। अब रत्नांगद, हिमालय पे जाओ और भगवान राम की सेवा करो और उनका नाम जप करो। अवश्य अवश्य प्रभु, अवश्य। मैं हिमालय पर जाकर वहाँ पर राम 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 शब्द को उच्चारण करूंगा और इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी की चरणों में शरणागति प्राप्त कर लूंगा। भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम की जय। भगवान श्री राम की जय। उन्होंने इतने वर्षों तक तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर बना लिया। संस्कृत में दीमक का अर्थ होता है वल्म। संस्कृत में दीमक का अर्थ होता है वल्म, वाल्मीकि। तो इसी से उनका नाम पड़ गया वाल्मीकि। वाल्मीकि मुनि पहले अपने जीवन में सबसे बड़े डाकू थे और सभी को लूटते थे, किंतु जब उनको राम शब्द से उनका जब चित्त शुद्ध हुआ तो उनको वाल्मीकि मुनि के नाम से इस श्लोक पे उनको प्रसिद्धि प्राप्त हुई। और यही वाल्मीकि मुनि सबसे बड़े आदि कवि हैं, जिन्होंने हमारे लिए भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र के बारे में लिखा और श्री रामचंद्र की लीलाएं उनकी ही वजह से हमें आज प्राप्त है। इसलिए श्री वाल्मीकि मुनि को आदि कवि भी कहा जाता है, जिन्होंने रामायण हमें प्रदान की। श्री वाल्मीकि मुनि की जय। भगवान श्री रामचंद्र की जय। गौर प्रेमानंद।